साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शीजा नायाब। आई हैव बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन इन साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी मिथ्स हैं। लोग कह देते हैं देसी घी खा लें, ये कर लें, मतलब डिफरेंट मिथ्स हैं, ये ना खाएं, वो खा लें। अब प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट एनर्जी नीड्स हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने डे फर्स्ट से जैसे ही आपने कंसीव किया है, डे फर्स्ट से आप जो है जी धड़ाधड़ खाना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले 3 महीनों में तो आप लोगों को एनर्जी, अपनी जो कैलोरीज हैं वो तो बढ़ानी ही नहीं चाहिए। पहले 3 मंथ्स में हम जो नॉर्मल डाइट लेते हैं हमें वैसे ही लेनी होती हैं। बस आप लोगों को बैलेंस्ड वे में और हेल्दी वे में जाके खाना होता है, लेकिन हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके कैलोरीज बढ़ती हैं। वो भी लोग जो है उनको ये नहीं पता कि हम हेल्दी कैलोरीज कैसे इनटेक करें, जो उनको जिस तरीके से जिस चीज़ का बता देता है वैसे ही लग जाती हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रेगनेंसी की मिथ होगी। बच्चों को अगर हम बात करें तो बच्चों के पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे उनको हमने रखना होता है। देन जाके हम बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता सारे फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। अब हमारे क्या होता है, बच्चा 4 महीने का नहीं होता, अंडे की जर्दी खिलाना शुरू कर दी, फिर उसके बाद उसको गाय के दूध पे लगा दिया, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आफ्टर अ ईयर, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए, बच्चा अभी जब पैदा होता है तो उसको टाइम लगता है, उसका स्टमक डेवलप होने में, उसका स्टमक बहुत छोटा है, तो हम उसको इतनी हैवी चीज़ों पे नहीं लेकर जा सकते। जब हमने 6 माह के बाद भी माँ के दूध 6 महीने तक माँ का दूध कंटिन्यूसली हमने उसको पिलाना है। ठीक है, देन 6 महीने के बाद भी हमने उसको हर फूड ग्रुप, हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, दूध तो वो पहले ही ले रहा है, अंडा, उसके बाद गंदुम वाला ग्रुप, ये सब चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके इंट्रोड्यूस करवानी है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें जो हैं वो यकदम ही उसको इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, कोई बैलेंस भी नहीं है। इसी तरीके से हम जो बच्चों की आदत उनको ग्रोइंग एज में उनकी बना देते हैं, वही उनकी आगे ओल्डर एज में जाके डेवलप होती हैं। अगर आप बच्चों को बचपन ही से फास्ट फूड पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, शुगरी फूड्स पे, इन स्वीट्स पे लगा देंगे, देन लेटर ऑन जाके वो इन्हीं चीज़ों को पिक करेंगे। अगर आपने उनको छोटे होते दूध की आदत ना डाली, सब्जियां खिलाने की आदत ना डाली, तो वो बड़े होकर भी कभी इस चीज़ को पिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन वेरी करती है। अब पाकिस्तान में जितनी मेजर डिजीज़ वेरी कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है, बच्चियों में पीसीओएस की रेशोज बहुत बढ़ रही है, फिर मोटापा। अब हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन हमारी फूड्स वेरी करती हैं। अब ये सिर्फ एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट को ही पता है कि उसकी जो है डाइट उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। अब शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको एक दफ़ा बीमारी हो जाए तो उसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट है वो मेडिसिन से तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ एक डाइट ऐसी चीज़ है जो कि उसको मैनेज कर सकती है, और कोई चीज़ नहीं है जो आपकी उस शुगर को मैनेज कर सके। तो काइंडली आप लोग जो है, आप लोग इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना है कि आप लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी खुराक पे फोकस करें। ठीक है, अगर किसी को वेट हेल्दी रहना है तो उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं। अगर किसी को भी मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो मैं मंडे टू थर्सडे 5 to 8 PM तक हॉस्पिटल में मौजूद होती हूँ। जिस टाइम पे चाहें आप लोग आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, और मुझसे जिस तरीके से भी गाइडलाइंस आप लोगों को चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ऑफिशियल पेज को। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। Sahiwal International Hospital, Montgomery Homes, opposite Journal Bus Stand, Sahiwal. 040 451 2099 450 2220 450 2221. Call us on our UN number 111 555 550.